हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लिटरल्स कवर करेंगे। पिछले वीडियो को मैंने जब डे 2 बनाया था तो उसमें मैं पूरा कवर नहीं कर पाई थी, इसलिए मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। एंड मैं सोच रही हूँ कि इसको कवर करने के बाद जो डे 2 में जो पढ़ाया था उसको एक बार रिकेप कर दूँगी। दैन फिर मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँगी डे 3 का। सो आपके लिए ईजी हो जाएगा थोड़ा पढ़ना। एंड फिर डे 3 में अपलोड कर दूँगी नेक्स्ट डे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिटरल क्या होता है? अ लिटरल इज अ वैल्यू रिटन डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। क्या लिखा है ये? रिटन डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। इसका मतलब क्या होता है? एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ इंट एज इक्वल्स टू 18 देन सेमीकोलन है, ठीक है। 18 इज एन इंटीजर लिटरल। क्या है ये? इंटीजर लिटरल। और यहाँ पर दिया हुआ डबल प्राइस इक्वल्स टू 99.5। डबल का क्या होता है? जहाँ पर पॉइंट के बाद वैल्यू आती है उसे कहते हैं डबल। और डबल में ज़रूरी नहीं है कि दो ही वैल्यू आएगी, हो सकता है एक वैल्यू भी हो। बट फ्लोट में एक ही वैल्यू होती है, डबल में एक से ज़्यादा भी हो सकती है और एक भी हो सकती है, ठीक है। कैर हो गया, कैर ग्रेड इक्वल्स टू ए। और वैसे बुलियन पास ट्रू, फिर स्ट्रिंग नेम अमन। सो क्या होता है लिटरल? आपको एग्जाम्पल देख लिया, आपको समझ में आया? अब मैं बताती हूँ क्या होता है लिटरल। लिटरल होता है कोई भी वैल्यू प्रोग्राम में डायरेक्टली यूज हो रहा हो तो उसे लिटरल कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंट एज लिखा, मैंने यहाँ पर 18 दे दिया। अब मान के चलिए मैं ऐसा करती, सिर्फ इंट यहाँ पर एज लिख देती और उसके बाद मैं वैल्यू नहीं देती। मतलब ये क्या है? मैंने इंट एज लिख दिया है, डन। उसके बाद मैंने कुछ नहीं लिखा, तो सिर्फ क्या हुआ, मैंने वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। क्या क्या इनिशियल वेरिएबल को इनिशियलाइज किया है। सॉरी, इनिशियलाइज नहीं, डिक्लेयर किया है। क्या क्या हमने इसमें यहाँ पर इंट एज लिखा है, ये वैल्यू हमने क्या की, वैल्यू नहीं दिया है, ये क्या हुआ है, डिक्लेयर किया है। जब अगर वैल्यू देते हैं हमें, हमने डायरेक्ट वैल्यू दे दिया तो ये इनिशियलाइज हो गई। ये क्या हो गया? इनिशियलाइज हो गया, क्योंकि हमने वैल्यू यहाँ पर दे दी है। यहाँ पर वैल्यू नहीं है तो क्या है ये? हमने सिर्फ डिक्लेयर किया है वेरिएबल को, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर वेरिएबल को डिक्लेयर किया, इंट एज डिक्लेयर किया है, उसके बाद हमने अगर वैल्यू दे दी उसी समय, तो क्या हो गया? लिटरल्स बन गया। अब इसमें बोल रहा है इंटीजर लिटरल, डेसिमल लिटरल, कैरेक्टर लिटरल, बूलियन स्ट्रिंग। तो इसका मतलब क्या है? हमको प्रोग्राम में जो डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं उसे क्या कह रहे हैं? लिटरल्स कह रहे हैं। अगर वो वैल्यू इंटीजर है, जैसे 18 है, इसके इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो क्या हो गया? ये इंटीजर लिटरल। और इसमें डेसिमल के बाद पॉइंट है, मतलब डेसिमल के बाद वैल्यू है, तो क्या हो गया? ये एक ये तो डेसिमल लिटरल हो गया, ये एक डेसिमल लिटरल हो जाएगा, ठीक है। और हमने एक कैरेक्टर बनाया है, तो क्या हो गया? और उसमें वैल्यू हमने वैल्यू दी है, क्या दिया है? तो क्या हो गया? कैरेक्टर हमने क्या दिया है? कैरेक्टर पास कर दिया है। क्या दिया? कैरेक्टर में क्या है? कैपिटल ए है, तो क्या है? ये कैरेक्टर लिटरल है। बुलियन पास ट्रू, यहाँ पर एक ट्रू क्या है? बुलियन लिटरल है। स्ट्रिंग नेम अमन दिया, अमन क्या है? स्ट्रिंग लिटरल। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। लिटरल क्या है? कोई ये वैल्यू होती है जो डायरेक्टली प्रोग्राम में लिखा रहता है। क्या रहता है? इज अ वैल्यू रिटन डायरेक्टली इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम में डायरेक्टली रिटर्न रहता है। जैसे यहाँ पर इंट एज है, डबल प्राइस है, और जहाँ पर इसको क्या दिया हुआ? वैल्यू 99.5। कैर ग्रेड, क्या कैरेक्टर है? ए। बुलियन पास ट्रू, स्ट्रिंग नेम अमन। सो आपको समझ में आया? होल नंबर कैन बी रिटन एज इंटीजर लिटरल। जो होल नंबर होता है, होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 टू इन्फानाइट। ये क्या है? कैन बी रिटन एज अ इंटीजर लिटरल। समझ रहे हैं ना आप? इंटीजर लिटरल को हम कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या है? डेसिमल वैल्यूज कैन बी रिटन एज फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। कोई भी अगर होल नंबर है, क्या होता है होल नंबर? 0 टू इन्फानाइट। ये क्या होगा? इसे क्या दे सकते हैं? अगर ये वैल्यू दी हुई होगी किसी भी वेरिएबल को, तो अब क्या होगा? ये इंटीजर लिटरल होगा। डेसिमल वैल्यू क्या होगा? डेसिमल वैल्यू रहेगा तो उसे हम कौन सा लिटरल रहेगा? वो फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल।
कैरेक्टर लिटरल यूज सिंगल कोट्स, जो कैरेक्टर लिटरल्स होता है उसमें कौन सी यूज कोड करते हैं, सिंगल कोट्स, जैसे कि ये उसे कहते हैं सिंगल कोट्स। ये हमने ए लिखा, ओके। और अगर ऐसा हुआ तो लेट्स सपोज स्मॉल ए, तब ये ऐसे लिखेंगे, क्या लिखा, समझ गए आप। तो अगर कैरेक्टर लिटरल होगा तो हम क्या करते हैं, सिंगल कोट्स। ये क्या है, ये है, ये क्या है, सिंगल कोट्स है, ठीक है। स्ट्रिंग लिटरल यूज डबल कोट्स, जब भी हम किसकी बात करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स की। लेट्स सपोज मुझे राम लिखना है, वेट आप, मुझे इरेज करना पड़ेगा इसे, ओके। जब भी मुझे किसकी स्ट्रिंग की बात करनी रहती तो मैं डबल कोट्स में लिखती, ये डबल कोट्स बन गया। और आपके आपको जो भी देना है, लेट्स सपोज मुझे देना है रॉय, ओके, मुझे रॉय देना है, ठीक है। तो क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर लिखा। बुलियन लिटरल्स आर ट्रू और फॉल्स, बुलियन के जो लिटरल्स होंगे उसे क्या कहते हैं, वो क्या होंगे, ट्रू एंड फॉल्स। सो हमने क्या देखा यहाँ पर कि लिटरल्स क्या है, इज अ वैल्यू रिटन डायरेक्टली इन द प्रोग्राम, वैल्यू रहता है जो प्रोग्राम में डायरेक्टली रिटर्न रहता है, जैसे इंट एज कितना 18 दिया हुआ है, वैसे ही अब होल नंबर रहेगा तो क्या होगा, स्ट्रिंग लिटरल होगा, डेसिमल वैल्यू होगा तो क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स होगा। कैरेक्टर लिटरल्स यूज सिंगल कोट्स, कैरेक्टर लिटरल्स क्या यूज करेंगे, सिंगल कोट्स लाइक दिस, ओके। सो एंड स्ट्रिंग लिटरल्स यूज डबल कोट्स, Roy and Boolean literals are used true and false. Now moving to the next part, that is identify and variable naming rules. So identify क्या होता है? An identifier is a naming given to a program element such as a variable or class. क्या है ये identifier? ये क्या है? Is a name. कोई भी नेम है जो कि प्रोग्राम के एलिमेंट को दिया जाता है उसे कहते हैं आइडेंटिफायर। जैसे प्रोग्रामिंग का एलिमेंट होगा, कोई एक एलिमेंट हो गया, जैसे ये एक एलिमेंट है तो उसको क्या हमने एक नेम दे दिया ना, उसी को कहते हैं आइडेंटिफायर, ओके। क्या हुआ, वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब हमको, अब हमने वेरिएबल, हमने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है, बट हमें ये सीखना पड़ेगा कि वेरिएबल का नेम, हम उसको वेरिएबल का नेम किस हिसाब से दिया जाता है। जैसे इट कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। क्या करते हैं, जहां पर लेटर होगा, डिजिट होगा, अंडरस्कोर होगा और डॉलर का साइन। इट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट, किसके साथ यूज, डिजिट के साथ, जैसे थ्री नेम, ये नहीं होगा, या एन ओ, थ्री नो नेम, मतलब पहले डिजिट नहीं आएगा। इट कैन नॉट कंटेन स्पेस, स्पेस कंटेन नहीं करेगा। ये क्या था, अंडरस्कोर है। स्पेस क्या होता है, जैसे मैंने अपना नाम दिया, जैसे किसी का नाम दिया है रॉय, रॉय कुमार, तो कुमार का के लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर जो स्पेस है ये नहीं दिया जाता है, किसमें, वेरिएबल्स में नहीं दिया जाता है, ठीक है। वेरिएबल का जब नेमिंग रूल करते हैं तो स्पेस नहीं रहता है, ये क्या है, स्पेस है, अंडरस्कोर नहीं है, ये स्पेस है, क्या है ये, स्पेस है, स्पेस नहीं रहता है वेरिएबल के नेमिंग में, ओके। इट कैन नॉट बी अ जावा कीवर्ड, जावा कीवर्ड भी नहीं होगा, क्या नहीं होगा, जावा कीवर्ड। जावा इज केस सेंसिटिव, केस सेंसिटिव मैंने बताया था आपको क्या होता है, लाइक रॉय लिखा है, ये रॉय वेरिएबल का नाम दिया है मैंने, ओके। लाइक नो नो, मैं कुछ और नाम देती हूँ, जैसे कि सिस्टम, ओके, एंड ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ओके, और ये सिस्टम है। यहाँ पर जो ये वाला एस है ये स्मॉल है, ये वाई कैपिटल है, एस टी एम है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सेम बराबर है, हमारे लिए तो बराबर होगा, पर
जावा के लिए क्या है, अगर जो स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल्स है तो वही इसमें भी कैपिटल होना चाहिए। जो ये फॉलो कर रहा है ना वैसा ही, ऐसा नहीं कि इसमें अगर एक कैपिटल है तो यहाँ पर एक ये स्मॉल है तो यहाँ पर एक कैपिटल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो जैसा यहाँ लिखा वैसा ही लिखा होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स नहीं आने चाहिए। वो कैंसिल मतलब आपके बोल्ड लेटर यूज करें। बोल्ड लेटर क्या होता है, कैपिटल लेटर। उसकी अगर कहीं पर बोल्ड लेटर नहीं है और आप यूज कर रहे हो तो ये आपके प्रोग्राम को गलत साबित कर देता है, गलत बना देता है। अब एग्जांपल के लिए, जैसे कि इंट एज 18, ये सही है। इंट मार्क्स 2, ये भी सही है। क्यों, अगर ये 2 अगर आगे होता ना मार्क्स के तो ये गलत हो जाता, बट 2 क्या है, जो डिजिट है क्या है, अ, जो मार्क्स के बाद लिखा हुआ है। और ये वाला इनवैलिड है, मैंने कहा था ना, ये इनवैलिड हो गया। क्यों, क्योंकि ये आगे लिखा हुआ है, ये इनवैलिड है, क्रॉस। इंट स्टूडेंट एज, ये स्पेस अलाउ नहीं है, क्या है ये, स्पेस अलाउ नहीं होता है जब भी नेम नेम देते किसी भी वेरिएबल का। ओके, ये हो गया। गुड वेरिएबल नेमिंग, गुड वेरिएबल नेमिंग क्या होता है, मेक्स, जिससे आपको है ना जो प्रोग्राम पढ़ने में इजी हो जाता है, जो कोड जो पढ़ने में इजी हो जाता है आपके लिए। तो क्या होता है, रिकमेंडेड बिगनर स्टाइल केमल केस। केमल केस क्या होता है, देखते हैं। इंट स्टूडेंट एज इक्वल्स टू 18 दिया हुआ है, डबल टोटल मार्क्स 450.5। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे लेट्स सपोज यहाँ लिखा हुआ है नेम टोटल, ये क्या है, कैपिटल लेटर है, और ये क्या है, स्मॉल लेटर है। ये इसका स्टार्टिंग क्या है, स्मॉल से, इसका कैपिटल लेटर, इसी को कहते हैं कैमल केस। क्या कहते हैं, कैमल केस। ओके, सो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये स्टूडेंट क्या है, स्मॉल है, स्मॉल लेटर में दिया हुआ, और एज क्या है, कैपिटल लेटर में है। वैसे टोटल का टी स्मॉल है, मार्क्स का एम कैपिटल है, फर्स्ट का एफ स्मॉल है, और नेम का एन कैपिटल है। वैसे इस पास्ट में भी इस आई स्मॉल है, और पी जो है वो कैपिटल है। अवॉइड अनक्लियर नेम्स व्हेन मीनिंग नेम इज इजी टू यूज। अवॉइड करना अनक्लियर नेम्स व्हेन मीनिंग नेम इज इजी। जैसे मुझे नहीं पता उसका क्यों यूज करना मुझे, अगर जैसे कि इंट एक्स एज वर्क्स बट अनक्लियर, ये क्या मुझे क्लियर लग रहा है, क्लियर नहीं, तो मैं क्यों यूज करूंगी। अब एक्स की वैल्यू तो दी है, पर ये एक्स क्या है मुझे नहीं पता, तो मैं क्यों यूज करूंगी इसका। बट अगर मैं इसको देखूं, इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा एक्स क्या है, बट अगर इसको देखूं इंट स्टूडेंट एज, तो मुझे पता चल रहा है क्या है, ये किसके बारे में है, स्टूडेंट की एज के बारे में। तो ये ज्यादा क्लियर है किससे, इसकी कंपैरिजन में। यहाँ पर बताया तो एक्स की वैल्यू 18 है, पर वो क्या है, एक्स क्या है, क्या वो मार्क्स है, क्या वो स्टूडेंट की एज है, क्या वो स्टूडेंट का परसेंटेज है, कि क्या वो है, या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कुछ आइडिया नहीं है, बट इससे क्लियर हो रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्लियर नेम वाले ही चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, जहाँ से जैसे जब कुछ नेम्स लेने में अनक्लियर होता है, जैसे एक्स लेने में अनक्लियर है तो हम क्यों लेंगे ये, हमें वही लेना है जो इजी हो। रीडेबल कोड इज इम्पॉर्टेंट प्रोग्रामिंग स्किल फॉर फर्स्ट ईयर। अभी आप यही करना है थोड़ा। चेंजिंग वैल्यूज एंड फाइनल वेरिएबल्स, अब क्या देखेंगे, वैल्यू को चेंज करना एंड फाइनल वेरिएबल्स। वेरिएबल नॉर्मली स्टोर वैल्यूज दैट में चेंज। वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू को स्टोर करता है जो कि वो बाद में चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है बाद में चेंज, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, दैट में चेंज। वेरिएबल नॉर्मली स्टोर वैल्यूज दैट में चेंज, वो वैल्यू स्टोर करता है जो कि बाद में चेंज रहे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ इंट स्कोर 50 दिया हुआ है, और बाद में क्या किया, यहाँ पर 50 दिया हुआ है, बाद में स्कोर की वैल्यू 80 कर दी। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी सिस्टम डॉट आउट आउट डॉट प्रिंट एलन, और स्कोर प्रिंट करवा रहा, स्कोर कितना है वो प्रिंट कराएगा, सेमीकोलन लगा दिया, तो अब बताओ 50 प्रिंट होगा या 80। ऑब्वियस सी बात है 80 प्रिंट होगा, क्यों, क्योंकि वैल्यू अपडेट हो गई है।
ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, वेरिएबल नॉर्मली स्टोर्स वैल्यू दैट में चेंज, वो क्या नॉर्मली वो वैल्यू स्टोर करता है जो कि बाद में चेंज हो जाए। if a if a value should not be reassigned, Java provides the final keyword। अगर मैं चाहती हूँ कि जो वैल्यू दी है मैंने, जैसे यहाँ पर दी है और बाद में स्कोर करने पे 80 हो गया, तो बाद में फाइनल वैल्यू भी 80 आ रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि ऐसा नहीं हो, बाद में कोई भी आके उस वैल्यू को चेंज नहीं करे, तो हम उस जगह के लिए हम क्या यूज करते हैं, फाइनल कीवर्ड। जावा क्या देता है, फाइनल कीवर्ड। अगर आप चाहते हो कि वैल्यू चेंज ना हो, फाइनल लिखा, फाइनल इंट डेज इन अ वीक 7, जो कि वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती, हफ्ते में 7 ही दिन होंगे ना, क्या 8 दिन हो सकते हैं, वो अलाउ ही नहीं है। तो इसीलिए क्या यूज करेंगे, फाइनल। जब वैल्यू चेंज नहीं हो उसके लिए हम फाइनल यूज करते हैं, अगर वैल्यू चेंज हो सकती तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, वेरिएबल ही। ठीक है। So final means the variable cannot be assigned a new value after initialization। अब जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, अब बाद में मैं दे यहाँ पर क्या लिखा, फाइनल इंट डेज इन वीक 7। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी डेज इन अ वीक 8, विच इज नॉट अलाउड। Constants are often written in uppercase and underscore। Constant क्या होता है, वो किस में लिखा रहता है, अपर केस में विथ अंडरस्कोर। किसके साथ लिखा रहता है, अपर केस में और अंडरस्कोर में। अब बताते हैं, बेसिक टाइप कन्वर्जन कास्टिंग। टाइप कन्वर्जन मतलब कन्वर्जन समझ में आ रहा होगा, चेंज करना। समटाइम जावा कैन कन्वर्ट वन न्यूमेरिक टाइप टू अनदर। क्या करता है जावा, कभी कभी एक टाइप का जो न्यूमेरिक होता है, मतलब एक टाइप का जो वैल्यू या नंबर या डिजिट, उसको दूसरे में कन्वर्ट करता है। जैसे कि एक चीज को, ये एक है, इसको दूसरे में कन्वर्ट करना है, इसमें ऐसा ही कुछ है। बट अब क्या है, अब देखते हैं, पर वो किसकी बात कर रहा है, वैल्यू की बात कर रहा है, तो वैल्यू कैसे चेंज होगा। वाइडनिंग कन्वर्जन क्या है, वाइडनिंग कन्वर्जन, अ स्मॉलर कंपैटिबल न्यूमेरिक टाइप कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ लार्जर टाइप। जहां पर एक छोटा वैल्यू किस में कन्वर्ट होता है, बड़े वैल्यू में। जैसे कि हमने इंट के बारे में पढ़ा था ना, तो इंट में क्या होता है, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं होती है। तो अगर ये लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा है 90, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल वैल्यू कैसे, इसका डेसिमल वैल्यू में इसको कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, लिख दिया ये। हम्म। तो क्या होता है वाइडनिंग, वाइडनिंग मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा, बड़ा करना, कोई भी छोटे वैल्यू को बड़ा करना। अब जैसे इंट की बात आ रही है, तो इंट को मैं फ्लोट में कन्वर्ट कर सकती हूँ, डबल में, बट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बट हमें पता है ना कि ये लिखा हुआ है इंट, इसको अगर हम लास्ट में पॉइंट के बाद 2 डिजिट लगाएंगे तो ये दोनों चीज बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, बराबर है, तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, और बाद में इसको प्रिंट करवा दिया। नैरोइंग कन्वर्जन, यहाँ पर क्या लिखा, इंट मार्क्स, और क्या किया, इंट मार्क्स लिखा, अब इसको हमको चेंज करना, डबल क्या होता है, जो कि डेसिमल वैल्यू लेता है, और कौन सी डिजिट, डेसिमल की बात की, सिंगल वैल्यू या डबल वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इंट लिखा, यहाँ पर इंट मार्क्स 90 कर दिया, बट अब मुझे वैल्यू चेंज करना है, तो क्या किया मैंने, डबल लिया, एक नया वेरिएबल लिया, क्या लिया, डबल लिया, और एक नया वेरिएबल लिया। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मार्क्स की वैल्यू चाहिए, तो मार्क्स कर दिया, तो ये जो वैल्यू था ना यहाँ पर आ जाएगा विद डेसिमल्स के साथ। ठीक है। नैरोइंग कन्वर्जन, कन्वर्टिंग टू अ स्मॉलर टाइप नीड्स टू एन एक्सप्लिसिट टाइप। ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में। नैरोइंग मीन्स बड़े, नैरो का मतलब क्या होता है, पतला या छोटा, तो बड़े डेटा टाइप को, मतलब जो बड़ी बिगर वैल्यू है उसको छोटे वैल्यू में। जैसे यहाँ पर दिया हुआ डबल प्राइस, डबल प्राइस दिया हुआ है, और ये वैल्यू दी, सॉरी ये क्या, ये वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको क्या करना, कन्वर्ट करना। पहले हमने क्या बताया था कि यहाँ पर ये दिया हुआ है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, छोटे में। तो मान के हम इंट ले लिए, पर मुझे एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, नया वेरिएबल ले लिए, इक्वल्स टू, किसको कन्वर्ट करना है, प्राइस को, तो प्राइस भी हो गया। बट मुझे किस में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर तो डबल में दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर एक बार लिखना पड़ेगा कि मुझे इंट में करना है। जैसे कि मुझे है ना इंट टू डबल करना था, तो मुझे यहाँ पर लिखना नहीं पड़ा था कि
ये मार्क्स को डबल में करना है। बट जब नैरोइंग कन्वर्जन आता है तो मैंने क्या किया, सॉरी, यहाँ पर इंट इंट ले लिया, क्योंकि किस में कन्वर्ट करना मुझे, इंट में। एक नया वेरिएबल लिया और प्राइस से पहले मुझे ना इसके अंदर मैंने इंट लिखा, क्यों, क्योंकि डबल को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है। अब ये प्रोग्राम दिया हुआ है प्रैक्टिस के लिए, सो लेवल 1 है। यहाँ पर क्या हुआ है, क्लास में दिया हुआ है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग का नाम दिया हुआ अमन, एज दी हुई है 18 एंड परसेंटेज दे दिया है। आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आप लाइक अपना नाम, अपना एज, अपना परसेंटेज प्रिंट करा पा रहे होंगे। तो अब क्या करना है, अगर नहीं करा पा रहे तो आपको आज यही आपका टास्क है कि आपको ये कन्वर्ट मतलब प्रिंट करवाना है। देखिए मैं नाम दे दिया है, एज दे दी है, डबल दे दिया है, और क्या ग्रेड है, कैर ग्रेड ए, बूलियन पास्ड ट्रू। सो अब यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। और वैसे ही हमारे पास प्रोग्राम 2 है जहाँ पर आपको वैल्यू को चेंज करना है। तो आप प्रोग्राम 1 और प्रोग्राम 2 को पहले सॉल्व कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लेवल 2 है ये, प्रोग्राम 3 और 4। प्रोग्राम 5 हो गया। तो ये आप लोगों के लिए है कि वो उसी में रहने दीजिए, नहीं करना है आपको। सो रिवीजन का टाइम आता है, बट पहले हम बताते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल स्टोर वैल्यू यूजिंग नेम। वेरिएबल क्या स्टोर करता है, वैल्यू। क्या स्टोर करता है, वैल्यू। बट किसके थ्रू, उसको एक नाम चाहिए रहता है। जैसे क्या नाम होगा, वो वैल्यू किस में स्टोर करेगा, वो किसी वेरिएबल के नेम के अंदर स्टोर करेगा। A data type tells Java what kind of value is stored. डेटा टाइप बताता है कि जावा ने जो वैल्यू स्टोर की है, जावा में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो किस टाइप की है। क्या वो इंट है, क्या वो फ्लोट है, क्या वो कैरेक्टर है, या क्या वो स्ट्रिंग है, क्या वो बुलियन है। वो स्पेसिफाई करता है कि जो आप वैल्यू स्टोर करें वो किस तरीके का है। डिक्लेरेशन क्रिएट द वेरिएबल डेफिनेशन। क्या करता है, वेरिएबल का डेफिनेशन क्रिएट करता है। कौन करता है, डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है, लेट्स सपोज ये डिक्लेरेशन का यहाँ पर इंट एज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या किया, क्या क्रिएट कर रहा है, वेरिएबल का डेफिनेशन, कि वेरिएबल क्या है, क्या है वो, एक इंट है। असाइनमेंट कैन चेंज द वैल्यू। असाइनमेंट क्या करता है, वैल्यू को चेंज कर सकता है। जावा हैज 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। कितने होते हैं, 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इंट होता है, बूलियन होता है, स्ट्रिंग होता है, कैरेक्टर होता है, शॉर्ट होता है, लॉन्ग होता है, और कौन कौन सा होता है। अगर छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपका टास्क ये है कि कौन कौन से 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, तो आपको लिखना है वो सब कमेंट बॉक्स में। इंट इज कॉमनली यूज फॉर होल नंबर। इंट किस लिए यूज होता है, होल नंबर के लिए, जीरो से लेकर इन्फिनाइट तक। डबल इज कॉमनली यूज फॉर डेसिमल नंबर। डबल किसके लिए, डेसिमल नंबर के लिए। कैर स्टोर्स 1 कैरेक्टर। कैर क्या स्टोर करता है, एक ही कैरेक्टर को। बुलियन स्टोर ट्रू और फॉल्स। बुलियन क्या स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। स्ट्रिंग स्टोर्स टेक्स्ट और एंड इट इज नॉट प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, जो कि पुराना हो, जो कि पहले से दिया हुआ हो। और स्ट्रिंग क्या स्टोर करता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में। एंड वेरिएबल नेम्स अलाउ जावा आइडेंटिफायर रूल्स। वेरिएबल किसको फॉलो करता है, जावा आइडेंटिफायर रूल्स को। फाइनल कैन मेक अ वेरिएबल नॉन रीअसाइनेबल। फाइनल क्या करता है, कि वेरिएबल को का जो उसको रीअसाइन ना किया जा सके, जो वैल्यू दी हुई है उसी पर काम करे। जैसे लाइक मैंने बताया था आपको कि अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लाइक मैंने वो इसे इनिशियलाइज किया है, बट वो तो चेंज वही है, वो तो चेंज हो नहीं सकता बाद में। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम फाइनल कीवर्ड का यूज करेंगे, तो उसको बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो फिक्स्ड है। बेसिक टाइप कन्वर्जन कैन बी वाइडनिंग और नैरोइंग। वाइडनिंग और नैरोइंग होता है। वाइडनिंग में क्या होता है, छोटे डेटा मतलब छोटे वैल्यू को बड़े वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है, और नैरोइंग में बड़े वैल्यू को छोटे वैल्यू में। जैसे कि आपको पता होगा कि लाइक कहते हैं क्या, आपकी जो आपकी परसेंटेज है, जैसे लाइक लेट्स सपोज मेरे 72.4 थे 12th में, तो उसको क्या, उसको जो अगर मुझे
उसके कितनी वैल्यू मानी जाएगी, 72 ही मानी जाएगी। कितना परसेंटेज माना जाएगा मेरा, 72 ही। वो 4 का इतना वैल्यू नहीं रहेगा। ओके और वैसे ही अगर मेरे पास 72.72 है, तो अगर इसको डेसिमल में लिखना होगा तो 72.00। ओके so that's it for today's video and I am planning for the day 3। so ये day 2 का ही part 2 था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गुड हैव अ गुड डे एवरीवन। एंड अगर आप और क्या चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए प्लीज़। अभी तक एक भी कमेंट नहीं आया है कि क्या आप मुझे स्टार्ट करना चाहिए नेक्स्ट, क्या जा पाइथन स्टार्ट करूँ मैं, सी प्लस प्लस। अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तो मैं स्टार्ट कर पाऊँगी। और अभी भी आई फाइंड कि बहुत कम रिस्पॉन्स आए आप लोगों की तरफ से, फिर मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे।